जी सर। बिल्डिंग एनिमेशन इफेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन। पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल हो जाता है क्या? जी सर, कुछ कुछ। उसमें देखें पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन, कल कुछ बताया था मैंने। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों का मतलब समझाया था। एनिमेशन का मतलब बताया था कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर इंसर्ट करें और इंसर्ट करके उस पर किसी तरह का मूवमेंट अप्लाई कर दे। मूवमेंट मतलब हरकत पैदा कर दे। जैसे वर्ड है या कोई लेटर्स है या कोई तस्वीर है, कोई स्क्रीन पर डिस्प्ले हो या दिखाई दे तो उसके अंदर कोई हरकत हो जाए, चलती हुई आवे। अगर वैसा इफेक्ट अप्लाई करें तो उसको एनिमेशन बोलते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब होगा कि जो स्लाइड है ओवरऑल, उसके स्लाइड के सारे कंपोनेंट नहीं बल्कि पूरी स्लाइड वो स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले हो, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, या कोई और दूसरा इफेक्ट। हाउ टू डिस्प्ले होल स्लाइड ऑन स्क्रीन, इसको ट्रांजिशन बोलेंगे। और अप्लाइंग सम इफेक्ट्स ऑन इमेज, ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन टेक्स्ट इज कॉल्ड एनिमेशन। तो बिल्डिंग एनिमेशन इफेक्ट एंड ट्रांजिशन का मतलब हुआ एनिमेशन का किसी तरह की हरकत पैदा कर दी जाए किसी टेक्स्ट में यानी जामी चीजों में, और ट्रांजिशन का मतलब हुआ ओवरऑल पूरे स्लाइड को किस तरीके से स्क्रीन पर आप मूव कराएंगे। मूव कराने का जो मेथड होगा वो आपका ट्रांजिशन का है। पावर पॉइंट में एनिमेशन वो तरीका है जिसके जरिए इनफरादी अशिया यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट स्लाइड में या तो एंट्री की जाती है या उससे बाहर की जाती है, बाहर निकाली जाती है। यानी जब अंदर आएगा तभी मूवमेंट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा तभी मूवमेंट होगा। जिस स्लाइड में एनिमेशन नहीं होता, जब आप उसे डिस्प्ले करते हैं तो स्लाइड में मौजूद तमाम अशिया सादा तौर पर बैक वक्त नमूदार हो जाते हैं। यानी इकट्ठे तमाम स्लाइड के सारे ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। बहरहाल आप स्लाइड पर एनिमेशन भी आयद कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं ताकि बुलेट पॉइंट बाएं जानिब से फ्लाई इन हो जाए एक वक्त में एक, और उसके बाद टॉप से ग्राफिक ड्रॉप्स डाउन हो जाए। यानी एक तरफ से आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करें, दूसरी तरफ से किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करें। तो पूरे का हासिल यही निकला कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप किसी तरह की हरकत अप्लाई कर दें तो वो हरकत वाला जो इफेक्ट है उसी इफेक्ट को एनिमेशन का नाम। ट्रांजिशन एक दूसरे किस्म की एनिमेशन होती है, यानी ये कहते हैं ट्रांजिशन भी एक तरह की एनिमेशन ही है, लेकिन ये ट्रांजिशन सिर्फ अलग अलग टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। ट्रांजिशन से मुराद है कि पूरी स्लाइड पर इनफरादी शय की नहीं, यानी एक स्लाइड पे जो आपने चार ऑब्जेक्ट अप्लाई किया तो चारों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग अप्लाई न करें बल्कि पूरी स्लाइड पे अप्लाई करें। तो उस सूरत में उसे एनिमेशन नहीं कहेंगे बल्कि ट्रांजिशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये ट्रांजिशन इफेक्ट और टाइमिंग सेट करना, सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट एंड टाइमिंग। अब जब ट्रांजिशन आप अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिशन आपकी स्क्रीन पे जब स्लाइड आएगा तो वो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले होना चाहिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। तो आपने ट्रांजिशन में इफेक्ट तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आपके पास 4 स्लाइड है तो वो चारों स्लाइड कितने सेकंड के लिए स्क्रीन पे आएंगे और एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड के माबैन कितना वक्फा होना चाहिए, ये आप टाइमिंग दे करके उसको सेट कर सकते हैं। एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आएगी वो ऑटोमेटिकली आएगी, आपने माउस को क्लिक करके आप दूसरी स्लाइड को लाएंगे। ये चीज भी आप सेट कर सकते हैं कि एक स्लाइड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, उसमें 5 सेकंड गुजर गया है तो 5 सेकंड गुजरने के बाद दूसरी स्लाइड खुद ब खुद आ जाए। तो ये चीजें आप ट्रांजिशन के साथ सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन से ये तय होता है कि आप एक स्लाइड ए से स्लाइड बी पर आते हैं, यानी एक स्लाइड का नाम ए हुआ और दूसरे स्लाइड का नाम बी हुआ, तो एक स्लाइड ए से स्लाइड बी पर आते हैं। डिफॉल्ट ट्रांजिशन इफेक्ट कोई नहीं होता, किसी खास इफेक्ट के बगैर एक स्लाइड दूसरी स्लाइड की जगह ले लेती है। अगर आप पहली वाली से ज्यादा भड़कदार चाहते हैं तो आप उसको ट्रांजिशन से मुंतखब करते हैं,
यानी उसमें आप कुछ खास इफेक्ट डालना चाहें तो ट्रांजिशन से वो इफेक्ट अप्लाई कर। अगर आप ट्रांजिशन इफेक्ट सेट कर रहे हो तो आपके पास ये इंतखाब है कि आप उसे हाथ से यानी ऑन क्लिक अंजाम देना चाहते हैं या चाहते हैं कि खुद खुद ब खुद अंजाम दिया जाए, यानी ट्रांजिशन का इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो अमल होगा वो अमल खुद होना चाहिए या आप माउस क्लिक करेंगे तब होगा। तो अगर आपने खुद ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया तो खुद से होने लगेगा, ऑन क्लिक आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी क्लिक करने का वो इंतजार करेगा, जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ट्रांजिशन अमल में आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ट्रांजिशन इफेक्ट तफवीज करने और उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए इन इकदाम पे अमल करें। अब वो ट्रांजिशन कैसे करेंगे, टाइमिंग कैसे आप सेट करेंगे? ये कहते हैं नॉर्मल या स्लाइड शॉर्टर व्यू में स्लाइड व्यू करें या मुंतखब करें, यानी इसका मतलब है आप स्लाइड को ओपन कीजिए। अगर आप स्लाइड शॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी उन कसीर तादाद वाली स्लाइडों को मुंतखब कर सकते हैं जिन पे आपको ट्रांजिशन का इतला कर सकते हैं। यानी दो व्यू हैं, एक नॉर्मल व्यू है, एक स्लाइड शॉर्टर व्यू है। किसी भी व्यू में आप स्लाइड को ओपन कीजिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू में ओपन करेंगे तो आप एक से ज्यादा स्लाइड पे एक टाइम पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में ट्रांजिशन टैब पे उस ट्रांजिशन पर क्लिक करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर जरूरी हो तो गैलरी खोल के इजाफी ट्रांजिशन देख लें। इफेक्ट को स्लाइड पर पहले से देख लिया जाता है, यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट कैसा होगा वो पहले ही से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ट्रांजिशन इफेक्ट ना चाहते हो तो ट्रांजिशन का इंतखाब न बल्कि डिफॉल्ट ट्रांजिशन नन मुंतखब कर दें, उसमें नन लिखा होगा। जब नन का इंतखाब करेंगे तो कोई ट्रांजिशन अप्लाई नहीं। इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी मर्जी के मुताबिक मुंतखबा इफेक्ट ट्रांजिशन के लिए किसी भी ऑप्शन का मुंतखब करें। फहरिस्तबंद इफेक्ट मुख्तलिफ होंगे और उसका इन्हिसार इस ट्रांजिशन पर होगा जिसे आप चुनते हैं। टाइमिंग ग्रुप में चेक बॉक्स को मुंतजिल करके मार्क करें या साफ कर दें, यानी उसको सेलेक्ट कीजिए या अनसेलेक्ट कर दीजिए। माउस क्लिक पर जब आप माउस क्लिक करते हैं तो ट्रांजिशन हो जाता है। खुद ब खुद जब सराहत शुदा बॉक्स गुजर जाए तो ट्रांजिशन हो जाता है, यानी उस पे जितना आपने वक्त दिया है उतना हो जाने के बाद खुद ब खुद आपका ट्रांजिशन अमल में आ जाता है। अगर आप खुद ब खुद होने वाले ट्रांजिशन को भी चुनते हैं तो भी ये बिल्कुल ठीक होगा कि आप मुंतखब करदा ऑन मूव क्लिक चेक बॉक्स को छोड़ दें, उसको ऑन ऑफ कर दें। हकीकत में एक अच्छा आइडिया है, कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब आप ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम के गुजर जाने के बाद मैन्युअली अगले स्लाइड की तरफ पेशकदमी करना चाहें तो इस ऑप्शन का मुंतखब करके छोड़ देने से आपको ऐसा करने की मंजूरी हासिल होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिशन के जाए एक ट्रांजिशन कैफे खत्म होने के बाद दूसरा ट्रांजिशन माउस के बाद ही जावे, वक्त गुजर जाए तब भी, तो आप उस सूरत में ऑन माउस क्लिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ड्यूरेशन है, अख्तियारी ड्यूरेशन सेटिंग यानी टाइम की सेटिंग करें तो दुरुस्त कर लें ताकि इस बात की सराहत हो जाए कि आप ट्रांजिशन इफेक्ट को कितनी जल्दी वाक़ होने देना चाहते हैं। ये स्लाइडों के बीच वाली टाइमिंग नहीं है बल्कि बजाते खुद ट्रांजिशन इफेक्ट की इब्तिदा से लेकर के आखिर तक होने वाली टाइमिंग होती है। मिसाल के तौर पर यह तय करना है कि फेड कितनी तेजी से वाक़ होता है। अगर आप ट्रांजिशन से एक मजबूत रफाकत एसोसिएशन चाहते हैं तो आप साउंड ड्रॉप डाउन से चुन लें, यानी उसके साथ अगर कुछ और ऑप्शन या फैसिलिटी देना चाहते हैं तो साउंड इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे इसको हम करके अब देखते हैं। सेटिंग ट्रांजिशन पावर पॉइंट को ओपन कीजिए। पावर पॉइंट दिख रहा है? Yes, नहीं, yes, sir. Click to add Yes, title. sir. दिख रहा है. ये दो स्लाइड हैं।
अब इसमें आप कैसे सेट करेंगे? ट्रांजिशन दिख रहा है रिबन पे, ये ट्रांजिशन दिख रहा है, Yes. क्लिक करें आप। अब क्लिक करने के बाद देखें ये सारे इफेक्ट्स हैं, इधर प्रीव्यू का बटन बना हुआ है। आप मसलन किसी को क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन दिखे आया, इस पे भी इफेक्ट आ रहा है, यहाँ प्रीव्यू पे भी क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते। ये पूरे ओवरऑल पूरे स्लाइड पे अप्लाई हो रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा है। जैसे ये आपके पास इस स्लाइड पे दो ऑब्जेक्ट आपने दो टेस्ट टाइप किया है, जामिया अशरफिया और मुबारकपुर आजम। ये अलग अलग टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरे स्लाइड पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी सर। अब इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन है, कितनी देर तक ये स्लाइड स्क्रीन पे रहना चाहिए, तो यहाँ लिखा है 1 सेकेंड। अब ये अगले स्लाइड पे जाने के लिए माउस क्लिक करना होगा, या उतने सेकंड के बाद दूसरी स्लाइड खुद ब खुद आ जाए। तो आप अगर आप माउस को नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे टाइम बता दीजिए, टाइम में मसलन मान लीजिए आपने लिखा 2 सेकेंड। उसके बाद दूसरी स्लाइड पे आपने दूसरा कुछ दिया, इसको भी आपने ऑन माउस के लिए खत्म कर दिया। ये ड्यूरेशन हम 0 करते हैं इसको, मतलब 50 सेकेंड तक इस पे रहना है इसको, या उससे भी कम करते हैं। ये ड्यूरेशन रहा आपकी इसके स्क्रीन पर रहने का। अब इन दोनों का इफेक्ट देखने के लिए आप स्लाइड्स व्यू पे क्लिक करें। ये दिख रहा है स्लाइड शो, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे आप। ये दूसरी स्लाइड है पहली, कुछ दिखा भाई? सेंट्रल बिल्डिंग दूसरी स्लाइड है। ये पहली स्लाइड आई हो गई, यानी थोड़ा फास्ट हो गया, और टाइम बढ़ाते हैं इसका। अब इस पे जो ये अप्लाई हुआ है इसी चीज को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। और भी मजीद इस पे क्लिक करोगे तो ट्रांजिशन आपको मिलते हैं। ये 2 स्लाइड हो गई। अब ट्रांजिशन के बाद दूसरी बात क्या की थी इन्होंने? ट्रांजिशन के साथ एक और बताया था, क्या था वो था एनिमेशन। आपका एनिमेशन कैसे अप्लाई करेंगे? अब एनिमेशन पूरी स्लाइड पे नहीं देना है आपको, अब इस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को देना। अब जैसे ये जामिया है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके आप इफेक्ट डालें। अब ये जो काम ट्रांजिशन में था ऑन माउस क्लिक ऑटोमेटिकली, वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। अब आप उसको प्ले कीजिए। अब इसमें देखें पहला वाला जो इफेक्ट था ट्रांजिशन की सूरत में, और दूसरा वाला जो इफेक्ट आया वो एनिमेशन के सूरत में।
ये अलग अलग स्लाइड पे आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है भैया? Yes. कुछ हाँ नहीं कहोगे तो समझ में आएगा ना। यस सर, आ रहा है। ओके, ये दोनों चीजें अप्लाई कर दी मैंने। ट्रांजिशन भी अप्लाई किया, एनिमेशन भी अप्लाई। इसको आप करके देखिएगा। और कल बताया था कि इस पे कलर डालना हो, बैकग्राउंड बदलना हो तो बदल देंगे सही। वो कर लिया था। ये डिजाइन में फॉर्मेट बैकग्राउंड से सेलेक्ट करवाया था। जी सर जी। यहाँ से कलर बताइएगा, अलग अलग कलर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे आप दूसरे पे कर सकते हैं। ये अप्लाई हो गया 2 पे। उसके बाद स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो का आप सेटिंग कर सकते हैं कि 4 स्लाइड या 2 स्लाइड जो भी आपने बनाया, वो स्लाइडिंग 2 डिस्प्ले होने के बाद खत्म ना हो, फिर पहली आ जाए, फिर दूसरी आ जाए, दूसरी के बाद फिर पहली आ जाए। यानी ये लगातार आता रहे जब तक कि आप खत्म ना करें या आप उसको बंद ना करें। उसको आप स्लाइड शो में जाइएगा, और स्लाइड शो में जाने के बाद इसमें स्लाइड टाइमिंग, कस्टम स्लाइड, सेटअप स्लाइड शो। ये सेटअप स्लाइड शो में एक ऑप्शन है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। ये कीबोर्ड पे इसके बटन होता है, उसका मतलब है लूप का मतलब चलाते रहो, कंटिन्यू चलते रहो जब तक कि हम इसके बटन ना प्रेस करें। अब आप ओके कर दीजिए, अब आप रन कर दीजिए इसको। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? जी सर। Yes. स्लाइड चलता हुआ दिख रहा है। Yes. अब ये स्लाइड जो आपकी 2 है, ये हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आप इसको बंद ना करें। अब बंद करने के लिए क्या करेंगे? कीबोर्ड में जो इसके बटन है कॉर्नर पे, उसको ESC लिखा हुआ है, उसको आप दबा देंगे, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जी अपने प्रैक्टिकल वर्क में इसको शामिल करें आप। ये स्लाइड एनिमेशन क्या चीज है, ट्रांजिशन क्या चीज है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, और ये अगर किसी को लूप में डालना हो कि लगातार वो चलता रहे तो कहाँ से सेटिंग करेंगे, इसको आप करेंगे। ये कहाँ से मिल रहा है आपको? सेटअप स्लाइड शो से। लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप को ऑन करना है, ये चीजों को। ठीक है, जी सर। तो इसे करें आप। फिर इंशाल्लाह इतना कर लें, फिर हम कल डिस्कस करते हैं। कल छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस कंटिन्यू करें तो और कुछ पूछना है? कोई दिक्कत हो तो बताना। नहीं नहीं अभी तो। सर लेकिन ऊपर A1 नंबर और 2 नंबर दोनों एक ही में अगर करना चाहते हैं, जामिया अशरफिया जो लिखा है सेंट्रल बिल्डिंग, दोनों एक ही में करना चाहते हैं तो हो जाएगा नहीं?
एक ही में करना है मतलब? जैसे 2 पेज बनाए हैं ने, हाँ, तो उसको एक ही में एक पेज कर देना है। जामिया अशरफिया और सेंट्रल बिल्डिंग दोनों एक ही पेज में सेटअप करना है। एक ही पे लिख दीजिए सबको। नहीं, जैसे इस तरह से बना लिए हम, साइड में 2 कर लिए, अब उसको चाहते हैं कि दोनों को ज्वाइन कर दे एक पेज में। तो इस मैटर को कॉपी कर दीजिए या वहीं पे टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत क्या है इसमें? अच्छा, ऐसी कुछ चाहते हैं कि कुछ और चाह रहे हैं? समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी करना है तो इस पे आप क्लिक करके इस पे लिख दीजिए, ऐसी कुछ करना है। जी सर। हाँ, वो तो मैटर आपकी मर्जी है, जितना चाहे मैटर लिख दीजिए आप, जो मैटर चाहिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। डालना चाहेंगे। हाँ, अलग अलग जिस पे चाहे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे अलग अलग अगर एनिमेशन अप्लाई करना चाहेंगे तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर इसको पूरा एक समझेगा वो और इसको बिल्कुल सेपरेट आपको रखना है तो इंसर्ट पे जाइएगा, और इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ऐड, इसमें इस टेक्स्ट को रख दीजिए। ये अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस पे आप अलग एनिमेशन डाल सकते हैं, और इस पे अलग हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ओके, ट्राई आउट। अल्लाह हाफिज।